नमस्कार किसान दोस्त, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे जो कि वियतनाम सुपर अर्ली कटहल जो होता है वो इसमें अभी फ्रूट जो है फ्रूट थोड़ा बहुत करके लगा हुआ है। मतलब यहाँ से एक दो फ्रूट जो है लगा हुआ है। यहाँ से हमारा स्पेशली क्या है, प्लांट बनता है, इसलिए हम फ्रूट जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ध्यान जो रहता है इसी यहाँ से हम जो इनर्ट्सिंग करके पौधा बनाते हैं। इसलिए दूसरा एक बाग में हम जाएंगे, वो भी हमारा ही है, और उस जगह पे हम जाके आपको दिखाएंगे वहाँ पे इनर्ट्सिंग कैसे होता है, कौन सा प्लांट से इनर्चिंग होता है। तो ये जो वियतनाम सुपर अर्ली जो जैकफ्रूट होता है, इसी के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जो आइडिया है वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो ये जो वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट होता है, इसका लगने का तरीका से लेकर इसका मार्केट वैल्यू तक सब कुछ डिटेल में बताएंगे। पहले आपको बता दूं कि ये जो वैरायटी है 9 महीने लगभग ऑल टाइम बोला जाता है, इसलिए या 12 बोला जाता है, इसलिए कि लगभग 9 महीने इसमें फ्रूटिंग आता है। फ्रूटिंग का जो सीजन स्टार्ट होता है अगस्त से लेकर मई महीने तक आराम से चलता है। अगस्त से लेकर मई महीने तक 9 या 10 महीने चलता है। ऐसा नहीं कि एक बार ही बस फ्रूट आया, लगातार फ्रूट आएंगे। मतलब कि एक बार हार्वेस्ट हो जाएगी, साइड में फिर से फ्लावरिंग होगा, ऐसा ऐसे करके 9 महीने ये सर्किल जो है वो चलेगी। और इसका प्लांट को जो मतलब प्लांटेशन करने का जो तरीका होता है, आप प्लांट लेंगे, प्लांट लेने के बाद आपको ये प्लांटेशन करने से पहले आपको जो करना होगा, आप एक गड्ढा बनाइए छोटा सा 1 फीट या 1.5 फीट का, और उसके बाद उसमें आप वर्मी कंपोस्ट या कुछ जो जैविक उपाय का जो खाद होता है वो आप डाल सकते हैं। साथ में गोबर का जो खाद होता है वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप प्लांटेशन कीजिए। ट्राई कीजिए कि 1 साल आप इसमें जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर होता है वो ही इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा रासायनिक भी आप कर सकते हैं। रासायनिक जो होगा वो है कि 10-26-26 वो आप कर सकते हैं महीने में एक बार, 1 साल तक। जब 1 साल हो जाएगी उसके बाद आप अगर मतलब क्वेश्चन पूछोगे कि 1 साल के बाद फ्रूट आएगी कि नहीं, ऐसा दवा के साथ या 100% गारंटी के साथ तो कह नहीं सकते कि फूल आएगी या फ्रूट होगी 1 साल के बाद, लेकिन ये श्योर 100% की 2 या 2.5 साल की बाद आपको लगभग जो हार्वेस्ट होगा वह उसी हार्वेस्ट से आपको जो मतलब जो खर्चा वगैरह हुआ वही उसमें आपको कहीं गुना ज्यादा, मतलब 2 या 3 गुना ज्यादा आप प्रॉफिट कर सकते हैं 2 साल बाद। तो उसमें 2 साल बाद जो सिस्टम होगा, हार्वेस्ट होगा 30 से 35 केजी पर जो प्लांट है उसमें, और 2 साल की बाद जब हो जाएगी तब आपको 4 साल या 3 साल की जो मैच्योरिटी होगा उसके बाद आपको 100 किलो के आसपास आपको ये जो मतलब आपको एक पेड़ से आपको हार्वेस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कहूंगा कि पौधा बेचने के लिए ज्यादा जैसे होता है, मैं भी एक फार्मर हूँ, इसी के हिसाब से आप भी चाहो तो मेरा चैनल भी सर्च करके देख सकते हो। हम फार्मर ही खुद, इसलिए हम ये जो मतलब प्लांटेशन करके देखा या इसमें ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, सिस्टम है, सब कुछ हमने चेक किया, उसके बाद फिर वीडियो बना रहा हूँ। और इसको आप ट्रीटमेंट के बारे में मतलब 1 साल के जो ट्रीटमेंट आपको बता दिया कि 1 साल क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और 1 साल के बाद मतलब दूसरा साल जब सेकेंड ईयर पड़ेगी तब आपको साल में 2 बार से 3 बार खाद देना पड़ेगा। तो 2-3 बार से आप एक बार रासायनिक दे सकते हो और दूसरा आप जैविक जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ज्यादातर कोई बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। बस जब फ्रूटिंग या फ्लावरिंग की टाइम आता है उसी टाइम कीड़ा वगैरह कुछ ऐसा अटैक हो सकता है, उस टाइम आपको जो इंसेक्टिसाइड होता है वो आप इस्तेमाल करो। बाकी टाइम आप हर मतलब 12 महीने में 2 या 3 बार आप फंगिसाइड स्प्रे करो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें पानी की भी जरूरत होता है और पानी की जो ड्रेंचिंग सिस्टम वो भी अच्छा होना चाहिए। इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब जिस क्षेत्र पे ये आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह छोड़ के, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों पे जहाँ पे 5 डिग्री या 7 डिग्री के नीचे जब टेम्परेचर गिरता है उसी जगह से छोड़कर बाकी 5 से ऊपर या 8 डिग्री से ऊपर कई भी जगह पे आप ये प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें आपको 46-48 जो टेम्परेचर होता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सर्वाइव करेगी ये, कोई दिक्कत नहीं होगा। उस टाइम आप क्या करेंगे, जब आपको एरिया में अगर 48, 47, 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है तो आप बस कोई फॉयलर स्प्रे हो या जो छोटा बैरल के स्प्रे होता है उसकी माध्यम से, अगर आपका फार्म बड़ा है तो आप छोटा जो पंप होता है पंप लगा के भी आप ऐसे करके पाइप से आप इसको नहा सकते हैं, मतलब स्प्रे कर सकते हैं। उसमें क्या, दोपहर की बात करेंगे तो दिन में जो धूप है, मतलब जो गर्मी है, उससे आप थोड़ा बहुत इसका भी रेस्ट मिलेगी। तो अब दिखाऊंगा आपको हमारा कौन सा प्लांट से, मतलब कौन सा मदर प्लांट से प्लांट बनाते हैं वही आपको दिखाऊंगा, तो आप बने रहे। तो इतना टाइम तक आपको ये जो प्लांट है मतलब वियतनाम सुपर अर्ली कटहल के बारे में आपको प्लांटेशन, ट्रीटमेंट या क्लाइमेट या वेदर जो होना चाहिए वो उसी के बारे में बताया और प्रोडक्शन के बारे में भी बताया। लेकिन अब जो बाकी है आपको दिखाऊंगा कौन सा जो पेड़ से हम इनर्चिंग करते हैं,
तो आप देखिए, हम ये जो पेड़ है लगभग 1 साल का जो पेड़ होता है उसी पेड़ से हम इनर्सिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो पेड़ है 1 से 1.5 साल का पेड़ है, इसी पेड़ से हम इनर्सिंग करते हैं। जैसे कि इनर्सिंग लगा हुआ है, अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे, जो अभी कुछ दिनों के बाद ये भी सक्सेस हो जाएगी, मतलब ये ज्वाइंट तो हो गया। तो इसी जो पेड़ होता है, इसी 1 या 1.5 साल का जो पेड़ होता है उसी से हम इनर्सिंग करते हैं। ऐसा नहीं 5 महीने 6 महीने का जो पेड़ होता है वहां से हम इनर्सिंग करके पौधा बेचते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम जो मैच्योर वाला जो प्लांट होता है वहां से हम पौधा बनाते हैं, इसलिए कि हमारा जो प्लांट होता है वो जेनेटिकली स्ट्रांग भी होता है और उसमें फ्रूट कैपेसिटी जो है वो भी अच्छे होता है। इसीलिए आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जो पेड़ सुलाए हमने यहाँ से लगभग 200 के आसपास हम जो इनर्सिंग करके रखा है। ये भी हमारा जो पेड़ है जेनेटिकली स्ट्रांग या जो मतलब मैच्योर जो प्लांट है, वही प्लांट से हम ये जो पौधा है पौधा तैयार करते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि मार्केट रेट के बारे में। अभी आपको बता दूं कि ये जो फल है, मतलब कटहल, जो वियतनाम सुपर अर्ली कटहल, ये जो है ये आपको सितंबर से फ्लावरिंग जो है, अगस्त या सितंबर से फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। हार्वेस्ट करने का जो सबसे अच्छा महीना होता है, टाइम होता है, वो है अक्टूबर से लेकर आपको अगले साल की मई महीने तक आराम से आप हार्वेस्ट ले सकते हो। इसमें लगातार आपको फ्रूट या फ्लावरिंग दोनों एक साथ मिल जाएगी। तो इसका जो मार्केट रेट चलेगी, पहले जब ये फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट होता है, मतलब जो देसी कटहल की टाइम नहीं होता है, उसी टाइम इसका जो प्राइस रहता है 190 से 200 रुपया तक आपको पर केजी आराम से मिल जाएगी। बाद में अभी जो महीने चल रहा है, अभी दिसंबर महीने चल रहा है, इसी महीने में इसका जो प्राइस चल रहा है, अभी रेट चल रहा है 120 से 130 160 तक भी चला जाता है कई टाइम पर। तो इसमें आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि जिस टाइम पे देसी कटहल रहता है उसी टाइम आप ये जो मतलब हमारा ये 12 जो वियतनाम सुपर अर्ली कटहल होता है, इसका जो कटहल होता है वो कटहल फूल या फल जो भी है वो तोड़ दीजिए, ताकि पौधा को अच्छे से आपको रेस्ट मिलेगी। और उसमें जब मतलब देसी कटहल जिस टाइम नहीं रहेगी उसी टाइम इसमें अच्छे से अच्छे आपको जो प्रोडक्शन है ज्यादा मिलेगी उस टाइम। तो इसलिए आपको मुनाफे भी ज्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम देसी कटहल जो है नहीं रहता है, इसलिए। तो किसान दोस्त, आज के वीडियो के माध्यम से लगभग प्लांट्स कौन सा प्लांट्स सिलेक्ट करना चाहिए और प्लांट्स जो प्लांटेशन करने का तरीका क्या है और इसके जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में, वेदर या प्रोडक्शन या रेट, सब कुछ लगभग एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया हमने। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा करके बड़ा करके आपको बुला, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारा साथ हुआ है बस वही मैंने आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है वही शेयर किया हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये पौधा लेना चाहते हो, अगर इसके बारे में और भी जानना चाहते हो, तो वीडियो की स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, और आप प्लीज वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं इसके बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो। नमस्कार।